अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, मैंने पहले आपके साथ वीडियो शेयर की थी टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम जो है स्पेसिफिक रेट ऑफ कांस्टेंट को एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट के लिए बच्चे बहुत सारे साइन यूज़ करते हैं, बाज़ स्टार लगा लेते हैं, बाज़ जो है वो टिक डबल कर देते हैं। चलिए, ये तो आपकी मर्ज़ी है, आपने अपनी चीज़ को जिस तरह भी हाईलाइट करना होता है हाईलाइटर यूज़ कर लें। लेकिन इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। स्टूडेंट, सबसे पहली बात, इसको जो है आपने डेफिनेशन फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करना है। पहली बात जो मेन चीज़ है इसको समझने के लिए ना, कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसको कहा जाता है। जो बेसिकली आपने शायद थोड़ा सा पढ़ा हो एक्टिव मास को और केमिकल रिएक्शंस का, तो आपको आइडिया है केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। क्लियर है। इसी तरह एक और टर्म है, दैट इज द एक्टिव मास। एक्टिव मास कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो आपको समझना है कि देखिए, जो मैंने कल आपको मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्लेन किया था रेट ऑफ फ्रिक्शन का, उसमें जब मैं ब्रैकेट लगा के, लार्ज ब्रैकेट जो होती है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर ए बी जो भी मेरे पास स्टेटमेंट होता है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ ना, दैट्स मीन कि मैं इसका एक्टिव मास बता रही हूँ। बस इतनी सी बात है, जिसको आपने इतना शोर में नहीं याद करना कि आपको समझ कुछ ना आए, आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वो दो टर्म्स हैं जो इस टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिखूंगी किसकी, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की। वो क्या है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन। है क्या ये? हम कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन कब? व्हेन कब? द कंसंट्रेशन of the reactants are unity. The concentration of the reactants are unity. स्टूडेंट, ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। जब रिएक्टेंट्स की वैल्यू यूनिटी के इक्वल हो जाती है, देन मीन आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो टर्म है ना, ये जो लाइन है, बेसिकली इस पूरी डेफिनेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है। मतलब ये पूरी स्टेटमेंट की एग्जैक्ट जो हाईलाइटर है, जिसको टीचर ने देख के चेक करना है कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं। जब आपके रिएक्टेंट्स की वैल्यू यूनिटी की इक्वल हो जाती है, दैट्स मीन कि ये नाउ दिस इज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये है ही रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट, इस तरह की जो बातें होती हैं ना, इनको हम लोगों ने पहले तो थियोरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दी। अब हम आएंगे टूवर्ड्स द व्हाट, टूवर्ड्स द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट, मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि केमिकल रिएक्शन और एक्टिव मास का आपस में क्या रिलेशन होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टूडेंट। आपका एक्टिव मास की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द केमिकल रिएक्शन। हम उस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम इस बात को एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे कि आपने पढ़ा था ना कि रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास। यानी कि अगर तो आपका रिएक्टेंट्स का जो क्वांटिटी होती है उसकी जितनी भी ज़्यादा आप लेते हैं सॉरी कंसंट्रेशन, वो आपको उतनी उस हिसाब से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये रिएक्शन जब हो रहा होता है ना, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कैसे? कि सपोज यू हैव ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट, इनकी जो कंसंट्रेशन को मैं ए और बी स्मॉल छोटी ए बी सी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। जब भी आपको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो आपके पास सी डी आ जाता है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो स्मॉल सी है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो स्मॉल डी है।
तो फिर रेट ऑफ रिफ्लेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टूडेंट ये ना कोई नया पॉइंट नहीं है। आप याद करें आपने मैट्रिक में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था, सारा यही था। ये वही बातें हैं कि कांस्टेंट वैल्यू है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इनकी वो होती हैं अमाउंट की, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनको हम पावर की फॉर्म में ऊपर स्क्वायर पर लिख देते हैं। जी सॉरी, फिर दोबारा जो है ज़रा प्रॉब्लम हुई है। तो स्टूडेंट ये जो थी ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की, वो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। आई होप सो कि आपको उसकी क्लियर समझ आ गई होगी। कोई इसमें ऐसी बात नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आज शॉर्ट क्वेश्चन डिज़ाइन कर दें, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम जस्ट इसको अच्छे तरीके से समझ कर याद करना है। तो आई होप सबको आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर तो कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली पूछ लिया। ये आपकी लेवल तक की डिस्क्रिप्शन है। ज़ाहिर बात है टॉपिक आपके लेवल तक आपके हिसाब से डिज़ाइन कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही आप बड़ी क्लास में जाते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पूरे रेट ऑफ रिफ्लेक्शन में जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है, जो फैक्टर इसको इफ़ेक्ट करता है, जैसे ये वैल्यू जो है कांस्टेंट की चेंज होती है, वो दैट इज़ ओनली टेम्परेचर, वो फैक्टर है। इसके अलावा जो है वो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। बाकी जो इनकी वैल्यू है, यानी कि जो इनका यूनिट है, वो आपको पता क्या है, वो मोल पर डेसीमीटर पर क्यूब है, पर सेकंड है, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। तो काइंडली स्टूडेंट अब इसको आप दोबारा देखिएगा। कोई बात पूछने वाली है ज़रूर पूछिएगा, समझ नहीं आई तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।